दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बाबर को किसने भारत में बुलाया था और क्यों बुलाया गया था। क्या किसी राजपूत ने बुलाया था? ऐसा माना जाता है कि भारत में बाबर को बुलाने वाला एक राजपूत था जिसका नाम राणा सांगा था। राणा सांगा जो थे उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को इंडिया में बुलाया था और किसी कारणवश भारत में उसका राज हो गया था। ऐसा बताया जाता है कि कुछ ऐसी शर्तें मानी गई थी, महाराणा सांगा ने ऐसी शर्तें रख दी थी और औरंगजेब को बाबर ने भी कुछ ऐसी शर्तें रख दी जिसके कारण महाराणा सांगा को माननी पड़ी और अपने खास नाखुश दौलत खां के साथ मिलकर महाराणा सांगा ने एक संधि बनाई और बाबर को राजी कर लिया। और जब बाबर इंडिया में आता है तो उसके बाद उसका युद्ध सीधा इब्राहिम लोदी से होता है, जो कि खानवा की लड़ाई में होता है। खानवा की लड़ाई में बाबर पूरी तरह से इब्राहिम लोदी को हरा देता है और 1557 ईस्वी में उसको जीत कर लेता है। ऐसा बताया जाता है कि जुनैद हारिस ने यह कहा था, भारत में मुगलों के आने से पहले मोहम्मद गौरी और उसका गवर्नर ऐबक आ चुका था और सल्तनत का सिलसिला शुरू हो चुका था। यानी कि ऐबक जो गवर्नर था उसने सल्तनत चालू कर दी थी, लेकिन इसके बाद इब्राहिम लोदी को ख़त्म करने के लिए यहाँ के राजपूत राणा सांगा ने बाबर को बुलाया, बाबर को आमंत्रित किया। और आमंत्रित करने के लिए ये बताया गया कि ऐसा कहा जाता है, जब बाबर से युद्ध लड़ने के लिए कहा तो बाबर ने कुछ ऐसी शर्तें रख दी थी जिसके कारण भारत पर पूरे पर शासन बाबर का हो गया था और मुगल वंश स्थापित हो चुका था। ऐसा बताया जाता है दिल्ली सल्तनत में काबिज इब्राहिम लोदी को हराने की मंशा से राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया और उन्हें लगा कि बाबर विजय के बाद वापस अफगानिस्तान लौट जाएगा, लेकिन उसने कुछ ऐसी शर्तें रख दी थी जिसके कारण 1526 ईस्वी में उन्होंने पूरा शासन भारत का बाबर के हाथों में सौंप दिया था। लेकिन तैमूर और चंगेज़ खान के वंशज बाबर के पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। बाबर को यह बताया जाता है कि चंगेज़ खान या फिर तैमूर के वंशज में आता है। लोदी को हराने के बाद राणा सांगा को कहा कि वह अपनी कूटनीति में सफल हो पाए, लेकिन कूटनीति ऐसी थी कि उसने राणा सांगा पर भी चाल चल दी थी। उसने कुछ ऐसी संधि बनाई जिसके कारण राणा सांगा को शासन करने का कोई मौका नहीं मिला और शासन बाबर को सौंप दिया गया। मुगलों का संस्थापक बाबर माना जाता है, लेकिन बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा थे जो कि तैमूर के बेटे मीरान शाह के सीधे वंशज हैं। इससे पता चलता है कि बाबर की माँ कुतलुग निगार खानम चंगेज़ खान की वंशज थी। दोनों का सम्मेलन ऐसा होता है, चंगेज़ खान के जो पोते होते हैं उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने आज की वीडियो में आपसे बताया कि बाबर को किसने बुलाया था और क्यों बुलाया गया था। बाबर को इसीलिए बुलाया गया था ताकि वो युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा सके और दिल्ली पर काबिज